हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नवायु वेलनेस एंड मेटाबॉलिक रीसेट। डिटॉक्सिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं कि बॉडी में डिटॉक्स हम लोग बहुत बार कराने जाते हैं, इसके लिए अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स और पद्धतियां इस्तेमाल की जाती है। जैसे आयुर्वेद अलग है, बाकी पंचकर्मा आयुर्वेद का एक पार्ट होता है, वो एक अलग होता है डिटॉक्सिफिकेशन। इस तरीके से बहुत बार हम फेशियल डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं। पंचकर्मा के अंदर जब भी हम करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स के अंदर हम लोग कुछ अलग टाइप्स के मसाजेस होती हैं, अलग अलग टाइप के कुछ और ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल किया। दैट इज ए सुपरफिशियल टाइप ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन विच आई कंसिडर। अदरवाइज उसके अलावा जब हम गट थेरेपीज पे जाते हैं, गट को ठीक करते हैं, तो वो एक डीपर और हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन अगर हम सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, इट इज़ बेसिकली हैपनिंग एट द सेलुलर लेवल। आपकी ह्यूमन बॉडी का, किसी भी बॉडी का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, सबसे छोटा अंग अगर मैं बात करूंगा, अंग का सबसे छोटा हिस्सा इज सेल। सेल इज बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही फिर टिश्यू में, टिश्यू ही ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, और ऑर्गन पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी को बनाता है। तो जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, बेसिकली इट इज एक्टिंग एज सेलुलर लेवल। और जब भी हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, आज के टाइम में देखेंगे गट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, थकावट बहुत कॉमन हो जाती है। तो आज के टाइम में हमारी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, हमारे काम की वजह से, और बहुत बार हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर रह रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ऑलवेज सो मच ऑफ पोल्यूशन विच बेसिकली लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। अगर हम सेलुलर लेवल पे जाएं तो ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत हाई कर देता है, जो आगे में जाके हमारी ओवरऑल वेल बीइंग को अफेक्ट करने लग जाता है। अगर हम ये कहें कि क्या कोई ऐसा चीज़ है, इज देयर एनी थेरेपी जिसके अंदर देयर इज डिटॉक्सिफिकेशन एक्टिंग एट सेलुलर लेवल, उस सेल के लेवल पे अगर होती है, तो यस देयर इज अ थेरेपी जिसके अंदर हम बेसिकली ओजोन ब्लड थेरेपी की बात करते हैं। उस ओजोन ब्लड थेरेपी में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ थेरेपी दैट इज ईबू, EBOO, यस, एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल ब्लड ऑक्सीनेशन एंड ओजोनाइजेशन। इसके अंदर ओजोन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स करके दिया जाता है। आपका अपना ही ब्लड होता है, उसके अंदर ओजोन एंड ऑक्सीजन को मिक्सअप करके हम लोग जब देते हैं तो इट गिव वंडरफुल रिजल्ट्स, मिरेकुलस रिजल्ट्स पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप इसके ऊपर और डीपर स्टडीज़ की बात करें, हमने बहुत सारी वीडियोस अपने नवायु चैनल्स के ऊपर बनाई है, और खुद भी रिसर्च कर सकते हैं किस तरीके से ये पद्धतियाँ जहाँ पे हम ओजोन का इस्तेमाल करते हैं वो सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स करते हैं। इसके साथ में हम लोग देते हैं हाइड्रोजन न्यूट्रास्यूटिकल ड्रिप्स, जो आपके बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तब आपको मिलता है कंप्लीट एक्चुअल डिटॉक्स, जो सेल के लेवल पे काम करता है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ईबू होता क्या। दिस इज बेसिकली IAOS, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन रिकमेंडेड ईबू सिस्टम। ईबू सिस्टम के अंदर होता है ऐसा है कि फ्रॉम वन साइड वी आर कलेक्टिंग द ब्लड। नाउ दिस इज वन ऑफ आवर पेशेंट, दिस फ्रॉम वन साइड ब्लड इज कमिंग, ये इनका ब्लड यहाँ से आ रहा है पूरा का पूरा। दिस ब्लड, दिस इज द पंप which is basically taking the blood. Now this blood is going inside this special bottles which are the EBO flask. ये बोरोसिलिकेट का बना हुआ होता है। Here you can see there is one more pipe is there. This is for the waste, कि आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट आ रहा होगा वो बाहर निकल जाएगा। And you can see the bubbling which is happening over here. Can you show it here? See the bubbling which is happening. This is because this is the machine. It is connected to ozone. So this is the oxygen cylinder through which this is the ओजोन जनरेटर, यहाँ से हमारी ओजोन जा रही है। सो एक साइड से सिंपल समझने में ये है कि इट्स लाइक अ डायलिसिस सिस्टम ओनली। वन साइड से पेशेंट का ब्लड आ रहा है, वन साइड से ओजोन आ रही है, इट इज गेटिंग मिक्सअप हेयर एंड ऑल द टॉक्सिन्स, ऑल द वेस्ट सी हियर। सो दीज ऑल आर द वेस्ट, दीज आर द इन्फ्लेमेटरी वेस्ट विच आर कमिंग आउट। Gradually they will come outside. So there are different system. One is with filter, another is without filter. अब इस पे बहुत बार पेशेंट पूछ रहे हो तो विद फिल्टर विदाउट फिल्टर क्या रहेगा। मैंने तो बाहर में, हमने दुबई में कराया, हमने यहाँ कराया, हमने वहाँ कराया, वहाँ पे मलेशिया में दे आर टेकिंग गिविंग फिल्टर विद फिल्टर। बट प्रॉब्लम विद फिल्टर इज दैट इज एन ओल्ड सिस्टम, और उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हायर डोजेज ऑफ ओजोन यूजुअली कहते हैं नहीं दिया जाता। एट नवायु प्रेजेंटली वी आर यूजिंग filter, without filter we are using this, and here we can give a higher doses of ozone. So higher doses of ozone can be very well given to such kind of patient. Now on the other side you can see there is one more cannula is there. यहाँ पे हम ये blood जब ozonized हो जाएगा, so we'll start transfusing the blood. So this is the donor side जहाँ से blood आ रहा है, and then we will show you the recipient side. Now coming to, जब मैं डिस्कशन कर रहा था कि ऑक्सीडेटिव लेवल पे, सेल के लेवल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत हाई होते हैं, जैसे लाइक रोस, लाइक IL-6,
लाइक TNF अल्फा, दीज आर द इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, हम इनकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। और आफ्टर गिविंग दिस, आप समझ रहे हैं कि हमने एक ब्लड टेस्ट किया जो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक CRP, like up HSCRP, like interleukin 6, like TNF alpha, these are the inflammatory markers. और after doing EBU and hydrogen therapy अगर वो घट जाते हैं तो it is a 100% proof कि detoxification is happening at cellular level. So that is what EBU and hydrogen therapies are doing. यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। जब ऑक्सीजनेशन बढ़ेगी तो आपके सारे के सारे ऑर्गन से लेके आपकी मसल्स, टिश्यूज, लिगामेंट्स, एवरीवेयर द ऑक्सीजनेशन लेवल विल इंक्रीज। हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस खूब हमें करनी चाहिए प्रैक्टिस, बिकॉज इट डेली गिव मोर एंड मोर ऑक्सीजन। बॉडी नीड ऑक्सीजन, नंबर 1। नंबर 2, इट इंक्रीज योर इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। सो हम नॉर्मली विटामिन मिनरल्स ले रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हो, तो ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। थर्डली, ये आपका इम्यून मॉड्यूलेशन करता है। जो भी इम्यून सिस्टम है अगर वो गड़बड़ हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा और बाकी चीज़ कम हो जाती है। तो हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करेंगे और बेस्ट चीज़ों को अपग्रेड करते चले जाएंगे। दिस इज हाउ EBU एंड दिस ड्रिप्स वर्क। सो वन इज इंक्रीज ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यू, इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। सो इसलिए आपका फटीगनेस, थकावट, ब्रेन फॉग, लोग पीपल कम टू अस कि आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, आई एम ट्रैवलिंग ए लोट, मेरी मसल्स फटीगनेस बहुत हो जाती है, आई एम ए जिम गोयर, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ खाता हूँ, प्रोटीन खाता हूँ, सारे फ्रूट्स लेता हूँ, नट्स ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ, सीड्स ले रहा हूँ, इतना सारा कुछ बताया, स्टिल आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जी एंड नॉट एक्टिव, बिकॉज डिटॉक्स एक्चुअली हो नहीं रहा है। आपकी सेलुलर लेवल पे आपका बॉडी इम्यून सिस्टम आपको नहीं हेल्प कर रहा है। तो इट एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया लेवल, सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया को रिसेट करता है, इसलिए आपका एंटी एजिंग, लॉन्जेविटी, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, सेक्सुअल वेलनेस, जनरल वेलनेस के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज़ होती है। So now it's a time that we will start the transfusion. So dear friends, now we have started transfusion also. Now from one side you can see this is the side from where we are taking the blood, which is called the donor side. This blood is going to this. After getting ozonized, this blood is coming out. Now you can see which we are transfusing. You can very well appreciate the difference in the color. This is the blood which is coming from the body. This is the donor side. और ये ozonized होने के बाद now see the color. This is the blood which is carrying very high amount of oxygen as well as ozone, which act as detox, which act in detoxification of the body, which act as antioxidant, which increase oxygenation to the tissues, which act as anti-inflammatory, which act as immune booster. But note, so ozone आप नाम लीजिए क्या क्या नहीं कर सकती। So ozone एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल होती है, आपको नॉर्मल इम्यून सिस्टम्स के अंदर बूस्ट करती है, आपकी मेटाबॉलिक रीसेट आपकी बॉडी को करती है। So now we have started a transfusion and see what is this? These are the waste which is coming outside. So this is the difference between the filter and filter free. So here there is no need of filter. All the waste which is accumulating above, it is coming out. These are the waste. बॉडी में वेस्ट कहाँ से होते हैं? सेल के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बॉडी में हम रोज इतने सारे टॉक्सिन से एक्सपोजर हो रहे होते हैं, हम इतने सारी पेस्टिसाइड्स रोज खाते हैं। लोग खूब कहते हैं कि वी आर टेकिंग ऑर्गेनिक फूड, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेस्टिसाइड्स तो डलते ही डलते हैं ना। सो पेस्टिसाइड्स वहाँ पे हम खा रहे हैं, और मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से घर बैठे आप इन पेस्टिसाइड्स को 95% तक कम कर सकते हैं, और बहुत ही कम खर्चे के साथ, कि किस तरीके से फूड से, किस तरीके से जो आप वेजिटेबल्स लेके आते हैं, किस तरीके से फ्रूट्स लेके आते हैं, घर पे एक सिंपल से मेथड से अपने 95% तक पेस्टिसाइड्स को कम कर सकते हैं। सो दीज आर द वेस्ट जो हमारी बॉडी पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट कर लेती है, टॉक्सिन्स हम जो हमारा इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से हो रहा होता है, और बाद में हम जो डेली लेवल पे जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में चल रहा होता है, वायरस इन्फेक्शंस, बाकी इन्फेक्शन जो ओवरऑल चल रहे होते हैं। तो दिस इज द वेस्ट विच इज कमिंग outside, and this is the blood which is after getting ozonized now going to the recipient side. This is what we call as EBU, that is extracorporeal blood oxygenation and ozonization. So friends, this is the real detox. If you have any such kind of problems, it can be given in any kind of problems. Patient having autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, diabetes, hypertension, thyroid issues, very well can be given. In avian cases में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. Similarly, patient having diabetic neuropathies, पेशेंट अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर, किडनी के पेशेंट्स के अंदर, इवन लास्ट वी हैव डिड द पेशेंट क्रेट वाज 2.3 and immediately after doing EBU the क्रेट came to 1.3. So these are the things, because इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने लग जाता है, एंड दिस इज ए वेरी वेरी नेचुरल टेक्निक। सो अगर आपको कोई भी बीमारी हो इस तरीके की, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो रखी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आपको हो रखी है, या फिर आप जनरल वेलनेस के लिए, लॉन्जेविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, इम्यून बूस्टर्स की तरह, बॉडी की परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए, सेक्सुअल वेलनेस के लिए, जनरल वेलबींग के लिए देख रहे हैं, यू शुड गो फॉर EBU एंड हाइड्रोजन थेरेपी।
ऐसी किसी भी डाउट के लिए, मोर डिस्कशंस के लिए मीट आवर काउंसलर एंड मीट आवर डॉक्टर्स एट नवायु। थैंक यू सो मच।